क्या आप 2 नंबर के सवाल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आप हर सवाल होगा सॉल्व पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट गुरुजी और आज हम क्लास 12th फ्लामिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन करने जा रहे हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। द लास्ट लेसन के पिछले 2 वीडियो में हमने वर्ड मीनिंग और उसकी समरी की बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 2-3 अंक वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ मिलेगा आपको सटीक जवाब बोर्ड पैटर्न के अनुसार, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखना, कागज़ कलम साथ रखना। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? बुलेटिन बोर्ड क्या था, वह कैसे महत्वपूर्ण था? तो बात करें, द बुलेटिन बोर्ड वाज सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल. All the news and come from the bulletin board. For the last 2 years is the lost battle. The draft, the order of the commanding officer, so it was important. बात करें क्वेश्चन 2 की, इसमें What did M. Hamel say when Franz reached to the school? एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा? When Franz reached to the school, M. Hamel saw him. जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमल ने उसे देखा और said very kindly, और कृतज्ञता से कहा, to go to his place, अपनी जगह पर जाओ जल्दी, और also said they had been beginning without him, वो तुम्हारे बिना शुरू नहीं करना चाहते थे। बात करें क्वेश्चन 3 की, ये What did M. Hamel speak first in the class that day about the last lesson? उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला? M. Hamel spoke first in the class that it was the last lesson which he would give them. The order has come. School of would vary from Berlin to teach only German in the Alsace and Lorraine. The new master come to the next day. He wanted to be attentive. बात करें क्वेश्चन 4 की, तो व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हीयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन? आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा? तो आफ्टर हीयरिंग अबाउट द लेसन, सुनने के बाद फ्रांज थॉट दैट ही हार्डली न्यूज हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर and he also felt sorry for not learning his lesson. लास्ट लेसन सुनने के बाद फ्रेंच के दिमाग में एक थॉट आया, उन्होंने कैसे नहीं लिखना सीखा। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और एंड ही आल्सो फेल्ड स्टोरी, झूठी स्टोरियाँ या कहानियाँ सुनाकर वो पाठ न सुनाने से कैसे बच सकता था। बात करें क्वेश्चन 5, इसे डिड फ्रांज रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ? क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया कैसे? फ्रांज डिड हैड रिसाइट द पार्टिसिपल्स, फ्रांज ने पार्टिसिपल्स नहीं दोहराया। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, उसे पार्टिसिपल के रूल याद नहीं थे, नियम याद नहीं थे। ही विश्ड to read without mistake but the guide mixed up the first word, उन्होंने बिना मिस्टेक के तो पढ़ तो लिया, बस बिना मिक्सड अप फर्स्ट वर्ड को मिक्स अप कर दिया। बात करें क्वेश्चन 6 की, तो whom did M. Hamel blame for the ignorance in study? Why?
एम हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों? ये 2022 में आया हुआ सवाल है। फर्स्टली, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एम हेमल blamed their parents who prepared them to work on farm or at the mills, and then he blamed himself too for giving the holidays. उन्होंने एम हेमल ने उनके माता पिता को ब्लेम किया और इसलिए ब्लेम किया क्योंकि वो बच्चों को काम करने के लिए मिल में भेज देते थे और ख़ुद को भी उनसे ज़्यादा ब्लेम किया क्योंकि वो छुट्टी दे देते थे। बात करें क्वेश्चन 7 की, तो व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस? एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? एम हेमल सेड लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री। एम हेमल ने कहा भाषा बहुत महत्वपूर्ण है एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए। एंड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस ही सेड, उन्होंने कहा इसके बारे में इम्पोर्टेंस कहा, व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट ऑफ दियर लैंग्वेज। अगर कोई व्यक्ति अपने भाषा को होल्ड रखता है, इट इज एज इफ़ दे हैड द की ऑफ दियर प्रिजन, वो अपने पिंजड़े, अपनी जेल की सलाखों की चाबी अपने हाथ में रखता है। बात करें क्वेश्चन 8 की, ये क्वेश्चन 7 2023 में आया हुआ है। बात करें क्वेश्चन 8 की, तो व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिगन्स वाई पिजन, पिजन है। फ्रांज थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रांज ने पिजन्स के बारे में सोचा। विल दे मेक सिंग इन जर्मन, क्या वो जर्मन भाषा में गा सकती हैं? बिकॉज ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, क्योंकि वो छत में कबूतर वेरी मतलब बहुत धीरे आवाज़ में बोल रही थी। जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सली इम्पोज्ड, जर्मनी लैंग्वेज उन पर फोर्स से इम्पैक्ट की गई थी, फोर्सफुली पढ़ाई जा रही थी। बात करें क्वेश्चन 9 की, तो व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? आखिर में एम हेमल ने वहाँ क्या गौर किया? एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व देयर फर्स्ट एट वंस एंड देन एट अनदर एज if he wanted to fix in his mind just how everything locked in the little school room. बात करें क्वेश्चन 10 की, तो व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए? तो व्हेन द चर्च स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, तो द ट्रम्प्ट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम दियर ड्रिल साउंड, पर्सियन ने अपनी शहनाई बजाई उनके लौटने की खुशी में, जो ड्रिल साउंड थी। एट विच एम हेमल स्टूड अप, जब एम हेमल समझ गए। वेरी पेल, उनका चेहरा, इन द चेन, उनका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चोक्ड, उन्होंने एम हेमल ने आखिरी के कुछ शब्द बोलना चाहे लेकिन उनका गला चोक्ड हो गया, ये बंद हो गया। बात करें क्वेश्चन 11 की, तो इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द फ्रांस एंड पर्सिया लेसन वर फाइटिंग इन द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में फ्रांस और
जर्मनी के बीच युद्ध हुआ है? द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। और बुलेटिन बोर्ड में जर्मनी से ऑर्डर आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए अल्सांस और लॉरेन शहर में जर्मनी पढ़ाने के लिए बर्लिन से ऑर्डर आया है। ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन 12 की, तो इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज मदर टंग सर्व इवन इंसॉल्व्ड पीपुल। हेमल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों की मदद करती है? बात करें इसके आंसर की, तो अकॉर्डिंग टू एम हेमल इवन इफ पीपुल आर इंस्लेव्ड देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक ए की ए प्रिजन। अगर तो दोस्तों ये थे लास्ट लेसन के सारे ज़रूरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आसान भाषा और पूरे एग्ज़ाम फॉर्मेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताओ अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना इंटेलिजेंट गुरुजी को, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है, समझ के साथ तैयारी होती है, डू योर बेस्ट वाली। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पढ़ेंगे।